जो कसर शायद टीम इंडिया वनडे सीरीज में पूरा नहीं कर सकी और 3-0 से ना हार सकी, उसकी कसर शायद अब टी20 सीरीज में पूरा करेगी। जी हाँ, आज खेला गया टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दूसरा टी20 मुकाबला, जहां पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया ने जबरदस्त बैटिंग की और ऐसे ऐसे प्रमोशन दिए खिलाड़ियों को कि आने वाले टाइम में ये खिलाड़ी सुपरस्टार बनने वाले। जी हाँ, हर्षित राणा, शिवम दुबे और संजू सैमसन, इन तीनों को बैटिंग में जिस तरह से प्रमोशन मिला है, आने वाले टाइम में ये सुपरस्टार बनने की तैयारी कर चुके हैं। जहां हर्षित राणा लग रहा है कि उनको आने वाले टाइम में नया हार्दिक पांड्या अब कोच गौतम गंभीर उनके अंदर देख चुके हैं। जो वनडे सीरीज में उनको तीसरे वनडे मैच में बैटिंग दी थी और अच्छे रन उन्होंने बनाए थे, शायद उसी का इनाम मिला और आज के मैच में उनको 6 नंबर पर बैटिंग में भेजा। वो बैटिंग में 6 नंबर पर इसलिए भेजा कि एक के बाद एक विकेट गिरती जा रही थी और शायद शिवम दुबे को बचा करके रखना चाहते थे कि शायद शिवम दुबे आ गए, अच्छे रन बना लिए तो शायद टीम इंडिया जीत जाएगी इस मुकाबले को। और 8 नंबर पर शिवम दुबे को इस मैच में बैटिंग में भेजा। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था टीम इंडिया ये गली क्रिकेट खेल रही है या इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही है, जहां पर संजू सैमसन इस सीरीज में 5 और 6 नंबर पर बैटिंग करने वाले थे, लेकिन उनको हटा करके आपने डायरेक्ट दूसरे मुकाबले में जहां गेंद लहरा रही थी, एक के बाद एक विकेट गिर रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, उनको 3 नंबर पर भेजा गया। अगर उनको नहीं खिलाना था तो जितेश शर्मा को खिलाओ, उनके साथ इतनी नाइंसाफी क्यों करते हो कि उनको 3 नंबर पर आप बैटिंग में भेजते हो। अगर उनको बैटिंग में भेजना ही था तो 5-6 नंबर उनके लिए आइडियल था, जहां वो प्रिपेयर ही नहीं थे। इस सीरीज से पहले उनको लग रहा था कि 5 और 6 नंबर मेरा होगा, जहां पर कंडीशन बैटिंग के अनुसार होती है और 16-17 ओवर का गेम वहां तक हो चुका होता है जब वो बैटिंग में आते हैं और वो एक फिनिशर के रूप में भी खेलते हैं। लेकिन उनको अचानक से 3 नंबर पर भेज दिया सूर्य कुमार यादव की जगह पर, जहां पर शुभमन गिल को समझ नहीं आ रहा था और साथ में आने वाले जो बैट्समैन है वो भी कुछ नहीं कर पाए और ये खिलाड़ी आया और कुछ भी नहीं कर पाया। तो ये इसमें गलती किसकी है? क्या कोच गौतम गंभीर की है, क्या सूर्य कुमार यादव की है, या फिर संजू सैमसन की है जो बैटिंग अच्छा नहीं कर पाए? दूसरे नंबर के जो खिलाड़ी है शिवम दुबे, शिवम दुबे ने तो इस मैच में गेंदबाजी भी नहीं की और बैटिंग में आए तो 8 नंबर पर बैटिंग में आए। ये इसमें गलती किसकी है कि 8 नंबर पर बैटिंग में आए? वो किसने कहा था उनको 8 नंबर पे बैटिंग आने के लिए? जहां हर्षित राणा जैसा खिलाड़ी बॉलर है वो 35 रन बनाता है और वो भी 6 नंबर पर उनको भेजा जाता है। तो क्या हर्षित राणा को आप ऑलराउंडर के रूप में खिलाना चाहते हो? तो फिर हर्षित राणा की जगह पर इनको साइड में कर दीजिए, हर्षित राणा को ही खिलाइए आप, जिनको 6 नंबर पर भेजा। एक भी बल्लेबाज यहाँ चल नहीं रहा था, आप शिवम दुबे को बैटिंग में भेज सकते थे। हर्षित राणा की जगह पर अगर वो आते, शायद 30-40 गेंद खेलते, 50-60 रन वो बनाते, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता और बाद में जाकर के वो अगर हिटिंग करते तो ये स्कोर 150 तक पहुंच सकता था। लेकिन अगर 35 रन हर्षित राणा ने बनाया तो वो किस काम के? क्या आने वाले टाइम में वो कोई बहुत बड़े बैट्समैन बनने वाले हैं या बैट्समैन बनाने की अब तैयारी कर रहे हो? और या हो सकता है कि हार्दिक पांड्या का उत्तराधिकारी उनके अंदर दिख रहा है, जो आप अब आने वाले टाइम में शिवम दुबे को हटाओगे। शिवम दुबे को आज के मैच में गेंदबाजी भी नहीं दी आपने, जहां पर उन्होंने एक भी ओवर इस मैच में नहीं डाला। 8 नंबर पर बैटिंग कराई, एक भी ओवर गेंदबाजी नहीं दी। तो फिर किस तरह का ये कॉम्बिनेशन आप खिला रहे हो, जहां पर 3-3 स्पिनर खिला रहे हो आप? एक तरफ अक्षर पटेल थे, दूसरी तरफ वरुण चक्रवर्ती थे। कुलदीप यादव के लिए इतना सब कुछ कहा गया जिसकी वजह से शायद इनको इस मैच में रखा गया। पहले टी20 में भी रखा गया था जो मैच नहीं हुआ, लेकिन 3-3 स्पिनर ऐसी पिच पर रखा। क्यों ऐसा किया जा रहा है कि जिसकी वजह से टीम इंडिया को हार पे हार इस सीरीज में मिलती जा रही है? जहां पर अगर बात करें हम अक्षर पटेल की, अक्षर पटेल को बैटिंग में तो आपने भेज दिया, लेकिन इस मैच में आपने बॉलिंग ही नहीं दी। माना कि 126 का टोटल स्कोर था और आपने 2 स्पेशल स्पिनर को आपने रखा हुआ था जिसकी वजह से शायद इनको बॉलिंग ना मिले, लेकिन एक भी ओवर अगर इनको नहीं देना है तो फिर आपने इनको मैच में क्यों लिया? बहुत सारे इस मैच से सवाल उठे और ये सवालों का जवाब कौन देगा? क्या कप्तान सूर्य कुमार यादव देंगे, कोच गौतम गंभीर देंगे, या टीम मैनेजमेंट देगी? जहां पर संजू सैमसन को लग रहा था कि 5-6 नंबर पर इस पूरी सीरीज में बैटिंग करेंगे, अचानक से 3 नंबर पर बैटिंग में भेज देते हो। हर्षित राणा को किसी को पता ही नहीं था आप 6 नंबर पर एज ए बैट्समैन इतने बड़े मुकाबले में इतनी बड़ी टीम के सामने, मतलब मजाक चल रहा है क्या कि आपने उनको 6 नंबर पर बैटिंग में भेज दिया? और जहां शिवम दुबे को 5-6 नंबर पर बैटिंग भेजना चाहिए तो उनको 8 नंबर पर बैटिंग भेजते हो और बॉलिंग भी नहीं देते हो। तो क्या वो ऑलराउंडर के रूप में नहीं खेल रहे हैं? इन सारों सवालों के जवाब अब आने वाले टाइम में टीम इंडिया को देने पड़ेंगे और जो कोच गौतम गंभीर है उनको देने पड़ेंगे। शायद लगता है कि इस टीम की जो कमान है वो कप्तान के पास नहीं है। अगर कप्तान के पास होती तो शायद वनडे सीरीज में ये हाल नहीं होता, जहां टीम इंडिया 3-0 से जीतने वाली थी तो वो सीरीज टीम इंडिया 2-1 से हार करके आई। लगा कि नया कप्तान है, नई टीम है और नया जोश है, नए युवा प्लेयर है तो टी20 में बदलेगा, लेकिन दूसरे टी20 मुकाबले में वही की वही रही और उससे भी बढ़कर के टीम की पूरी बैटिंग फॉर्मेशन ही आपने बदल डाली, जिसकी वजह से टीम इंडिया को ये खामियाजा भुगतना पड़ा। अगर आपने शिवम दुबे को आगे भेजा होता तो शायद वो अगर सेट हो जाते तो आने वाले टाइम में वो लंबे हिट्स लगा सकते थे इस मैच में, जहां पर 150 का स्कोर भी अगर हो जाता तो टीम इंडिया लड़ सकती थी। लेकिन ना उनको आपने बॉलिंग दी,
बैटिंग में 8 नंबर पर भेजा। साथ में ही अगर बात करें अक्षर पटेल की कप्तानी, पहले उप कप्तानी उनसे छीन ली गई और साथ में उनको बॉलिंग भी नहीं दी जा रही है। तो इन सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे कि भाई प्लेयर को अगर खिला रहे हो तो उनकी जगह क्या है, उनका काम के क्या है, वो तो आप बताइए कि ऐसे ही प्लेयर आए और घूम रहे हैं, गली क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई भी किसी को बॉलिंग दे दी, किसी को बैटिंग दे दी, आपने जैसा मन चाहा वैसा आप प्लेयर के साथ व्यवहार कर रहे हो और इससे टीम इंडिया को हार मिल रही है। जहां पर ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज तो हार गए, पहला टी20 मुकाबला बारिश के कारण रद्द हुआ और दूसरा टी20 मुकाबला टीम इंडिया ने अपने ही हाथों से उनकी झोली में रख दिया, जो ऑस्ट्रेलिया जैसी एक नई नवेली टीम है। जहां इस मैच को जीत करके टीम इंडिया 1-0 से बढ़त ले सकती थी, वहां पर टीम इंडिया ने अपनी बैटिंग में जिस तरह के ये परफॉर्मेंस दिखाया उसको देख करके लगता है कि आने वाले टाइम में कोच गौतम गंभीर पर काफी गहरा संकट आने वाला है अगर इस सीरीज को टीम इंडिया नहीं बचा पाई तो।